बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास वेव्स बनती हैं मैकेनिकल वेव्स विच नीड मटेरियल मीडियम टू देयर प्रोपगेशन, तो उसकी फार्म में जो हमारे पास वेवलेंथ बनती है, फ्रीक्वेंसी बनती है और जो वेव स्पीड होती है, इनकी फार्म में रिलेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। कंसिडर अ सर्टेन वेव। एक वेव हमने कंसिडर की, कवर डिस्टेंस डेल एस, जो डेल एस एक डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम डेल टी टाइम में। वन वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज सेंट आउट बाय द वेव जनरेटिंग सोर्स एज इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक वेव है। अब ये देखिए हमारे पास एक सोर्स है जो जनरेट कर रहा है एक मैकेनिकल वेव। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ फॉर्म इसकी, तो कंप्लीट एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ इसमें। अब इसमें देखें हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ। जो अपर पार्ट इसका होता है वो वेवलेंथ को शो करता है। अब ये देखें ये इसका अपर पार्ट है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो होगा वेवलेंथ। और इस तरह ये क्रेस्ट और ट्रफ में देखें तो ये हमारे पास जो लोअर पार्ट है इसको हम ट्रफ कहेंगे। तो इनके दरमियान जो फासला होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और जो इसकी टोटल स्पीड है, मीन्स जिस फार्म में ये डिस्टेंस कवर करते हैं टाइम टी, तो उसको हम स्पीड कहते हैं। और एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट हुए इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट देखें, हमने एक वेव कंसीडर की जिसमें हमारे पास वेवलेंथ बन रही है जो कि डिस्टेंस कवर करते हैं टाइम टी में। द वेव स्पीड इज़ गिवन बाय, अब जो स्पीड का फार्मूला हमारे पास है वो है v इज़ इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास वेवलेंथ बन रही है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इक्वल टू वन वेवलेंथ डेल एस इज़ इक्वल टू लेमडा द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन डेल टी। अब इसको यहाँ पर देखें कि हमारे पास जनरल फार्म होती है, उसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं कि डेल एस अब इसमें आप देखिए हमारे पास डेल एस जो है वो लेमडा की इक्वल होगा और टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड टी हो जाएगा। और इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो है v इज़ इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, जनरल फॉर्म जो हमारे पास है। तो ये देखिए हम डेल एस की जगह रिप्लेस कर देंगे लेमडा और डेल टी की जगह हम टाइम पीरियड, तो v इज़ इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई वन बाई टी। अब इसकी जनरल फॉर्म इन टाइम पीरियड डेल टी इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया v इज़ इक्वल टू लेमडा बाई टी। अब इसमें देखिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, f इज़ इक्वल टू वन बाई टी। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन टू, अब ये देखिए हमारे पास ये वन बाई टी है। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू लेमडा बाई टी। तो इसकी जनरल फॉर्म हम अगर यूँ देखें ये वन बाई टी, और यहाँ पर अब देखिए हमारे पास जो वन बाई टी है ये इक्वल होता है हमारे पास वन बाई टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू वन बाई टी और वन बाई टी मल्टीप्लाई एफ, तो वन बाई टी की जगह एफ आ जाएगा। क्वेश्चन 4 शोज़ दैट रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, के ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 बन रही है ये रिलेशन शो करती है बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। इक्वेशन 1 इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, इसको हम यूनिवर्सल वेव इक्वेशन भी कहते हैं। वी कैन यूज़ द दिस रिलेशनशिप v इज इक्वल टू एफ लेमडा टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट देखें, द रिलेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारे पास रिलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, इसलिए वी की जगह हम लिख लेंगे c इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल वेव फ्रॉम थ्रू वैक्यूम
एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। इसमें आप देखें ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बन रही है सी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसमें जो सी है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वेव लेंथ होगा। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। अब इसकी जनरल फॉर्म हम देखें, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान रिलेशन क्या होगा। सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा और एफ इज़ इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, इसमें जो हमारे पास लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ उसको डिवाइड कर लेंगे तो जनरल फॉर्म में आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, वेयर देयर इज़ द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारे पास जो देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर सी को हम कांस्टेंट लें, वैसे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट ही होती है, तो अगर ये हमारे पास कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का जो रिलेशन होता है ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसके अंदर हमारे पास जो टोटल वेव लेंथ होगी वो कम होगी। अब इसको हम अगर जनरल फॉर्म में देखें तो हायर फ्रीक्वेंसी हायर कब होगी, एज देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन, कि अगर इसके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, एज देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, तो लैम्डा हमारे पास सी बाई एफ होगा। अब यहाँ पर आप देखें, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर, अगर फ्रीक्वेंसी हायर है देन द वेव लेंथ विल बी स्मॉल, तो वेव लेंथ स्मॉल होगा। अब इसमें देखिए हमारे पास टोटल चाहिए सारी वेव लेंथ बन रही है। अब इसमें देखें ये जो हमारे पास टोटल वेव लेंथ है ये कम है, जब ये कम होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे। और लोअर फ्रीक्वेंसी कब होगी, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर देन द वेव लेंथ इज़ विल बी हायर या ग्रेटर। अब इस फॉर्म में देखें तो ये वेव लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो रही है, जब वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो जनरल वेव इक्वेशन है ये रिलेशन शो करती है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड का, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।